चीची, कोई गेट खटखट आ रहा है, गेट खोल। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार है और ये व्लॉग है मंडे का। तो बस अर्ली मॉर्निंग ही बिल्कुल उठ गई थी, जैसे 3:45 के बीच में उठती हूँ मैं। तो यहाँ सारी ही क्लीनिंग कर ली है। सबसे पहले पानी पी लिया था, तब तक एस्ट्रो भी उठ गया था तो चिंकी उसको वॉक करा के ले आया और सारा काम निपटाने के बाद में फटाफट से मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अभी पूजा में भी काफ़ी टाइम लगने वाला था। और नहा ली थी। नहा के ये वाली साड़ी मैंने वेयर कर ली। ये बहुत ज़्यादा हल्की है और जिस दिन घर में काम ज़्यादा हो तो थोड़े हल्के कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े जो आपके हैं वही सही रहते हैं। तो ये साड़ी काफ़ी हल्की है तो यही वाली मैंने वेयर कर ली थी। और उसके बाद में फिर लगा ली है, सबसे पहले थोड़ा बाल वगैरह झाड़ के मैंने लगाई है लिपस्टिक। शैम्पू कर लिया था मैंने। तो सोमवार जैसे बाबा का अभिषेक करना होता है तो अगर संडे भी मैंने शैम्पू किया हुआ है तो फिर से मैं शैम्पू करके नहा लेती हूँ। और यहाँ लगाने लगी हूँ लिपस्टिक, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब बिज़ी पूरा लाइफ चल रहा है, बट यही है कि काम करते रहते हैं तो फिर काम छोड़ के कौन टचअप करने के लिए आए। और टचअप के नाम पे बस एक लिपस्टिक ही लगा ली है। अब लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, सही रहती है और खाने पीने में तो चली जाती है। और ये पार्सल आया है हस्बैंड का, तो इसमें सूटकेस मंगाया है उन्होंने, तो यही मैंने साइड कर दिया है। और अब जा रही हूँ, खिड़की खोल दी है मैंने, वाटरिंग करूँगी प्लांट्स में और उसके बाद करूँगी पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और क्योंकि मंडे था तो हर हर महादेव। और बस ये तो मेरा बच्चा यहाँ पे सो रहा है आराम से। और मैं जैसे ही गई हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पहले ही छिपकली है। ये सारा सामान रात को ही मंगा लिया था, तो मैं तो नहीं गई थी बाज़ार। संडे शाम को मैंने प्रदीप मामा से ही मंगवा लिया था, तो उन्होंने ला के दे दिया था। और यहाँ छिपकली बैठी हुई थी, तो मेरा दिमाग, आप विश्वास नहीं करोगे कि पूजा करते टाइम मेरा दिमाग मंदिर में कम छिपकली में ज़्यादा था। क्योंकि एक तो डर लगता है और ऊपर से वो ज़रा सा, जैसे मैं गंगा जल का छिड़काव भी कर रही हूँ तो वो इधर भाग रही थी उधर भाग रही थी, तो इससे मुझे डर लग रहा था। बट थोड़ी देर के बाद में वो हट गई थी एंड आरती के टाइम पे वो फिर आ गई थी मंदिर के पास में। तो इसी तरीके से सोमवार की पूजा हुई है। तो बस यहाँ पे मंदिर में मैंने छिड़काव कर दिया था गंगा जल का, और सारे ही घर में मैं छिड़काव कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर पूरा मंदिर मैंने क्लीन किया है एंड क्लीन करने के बाद में किया है बाबा का अभिषेक। तो यहाँ पंचामृत अभिषेक हो गया है एंड दोबारा से मैं बाबा को स्नान करा रही हूँ गंगा जल से। तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि पंचामृत अभिषेक में आप क्या क्या मिलाते हैं, तो ये पूरा फुल वीडियो मैंने, डिटेल वीडियो, जो सावन का पहला सोमवार है
तो उसमें आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और पंचामृत अभिषेक ऐसा है कि आप सब कुछ साथ में मिलाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग, जैसे कि दूध एक बार आपने स्नान करा दिया दूध से, फिर दही से करा दिया, फिर शहद से करा दिया, चीनी से, घी से, तो इस तरीके से अलग अलग भी आप कर सकते हैं और मिला के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पंचामृत अभिषेक तो हो ही गया था, फिर गंगा जल स्नान भी करा दिया था मैंने। और अब बेल पत्र और जो चावल मैं रोज़ चढ़ाती हूँ वो चढ़ाकर फिर मैंने श्रृंगार कर दिया था बाबा का। तो इसी को श्रृंगार बोलते हैं कि पंचामृत अभिषेक हो गया, गंगा जल स्नान हो गया, और फिर आपको जो भी फूल पत्ते चढ़ाने हैं सब कुछ चढ़ाने के बाद में फिर ये जलधारी मैंने लगा दी है और भर दिया है गंगा जल। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी सी तेज़ है धारा, ये मैं पूजा करने के बाद में हल्की सी कम कर देती हूँ। और यहाँ लगाने लग गई हूँ भोग। तो 5 तरीके के फल, मिठाई और जो प्रसाद आप रोज़ चढ़ाते हैं भगवान को वो ज़रूर आप चढ़ाएं। तो साथ में मैं पंचमेवा तो नहीं रखती हूँ, काजू बादाम किशमिश रखती हूँ, तो वो चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने की है आरती। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, दुर्गा मैया की जय। तो आरती यहाँ संपन्न हो गई थी और आरती के चारों तरफ गंगा जल घुमा के मैंने सबसे पहली आरती भगवान को दी है, फिर घर में पूरी घुमाई है आरती। और अब यहाँ मैं क्षमा याचना कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद में आप क्षमा याचना ज़रूर करें कि हे ईश्वर, जो कुछ भी भूल अगर हमसे हो गई हो पूजा पाठ में तो हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा। और पूजा संपन्न होने के बाद में मैंने उसी थाली को दोबारा से रेडी किया है और चली गई थी मैं बाहर मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए। तो ये गंगा जल है, इसी में मैं गंगा जल रखती हूँ लोटिया में। तो इसमें मैंने थोड़ी सी भांग डाली है जो सूखी वाली मिलती है, और फूल पत्ते जो भी हैं, एक फल था मेरे पास में। तो बस ये मंदिर को रेडी करके मैं चली गई थी लोटा चढ़ाने, और फिर वहाँ भी थोड़ी सी भीड़ रहती है, सभी आते हैं। उसके बाद में वापस आ गई थी। तो आज है सावन का चौथा सोमवार, और यानी कि ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने पूरे हो गए, और अधिक मास है तो 8 सोमवार होगा, तो चौथा तो आज कंप्लीट हो गया। तो आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और मेरी तरफ से आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सरल बनाए, स्वस्थ रखें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई है और समय भी अच्छा खासा लग गया। तो हमेशा की तरह लगूंगी बस अपने काम में, जा रही हूँ छत पे, दाना पानी डालूंगी, उसके बाद चाय बना के नाश्ता करूँगी, मेडिसिन लूँगी, थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठ के थोड़ा पंखे के नीचे थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद लगूंगी काम में। तो अब मैं करा देती हूँ आपको दर्शन। तो अब सारा ही पूजा पाठ का सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद मैं फिर गई थी दाना पानी ऊपर छत पे डालने के लिए। तो रात को रोटी बची ही नहीं, सारी की सारी ही ख़त्म हो गई थी खा के। तो बस मैंने 4 बिस्किट ले लिए थे मेरे वाले ही, और जो गेहूं मैं डालती हूँ पक्षियों को तो वो ले लिए थे। तो फिर चली गई थी ऊपर छत पे, दाना पानी डाल कर आई, और उसके बाद में यहाँ चढ़ा दी थी चाय, और साथ में ले ली थी मैंने 2 ब्रेड। तो मैं जब भी कभी ब्रेड लेती हूँ, ये ब्राउन वाली ब्रेड है, वैसे ये होल व्हीट ब्रेड नहीं है, वो तो ऑनलाइन मिल जाती है, बट हमारे जो बगल में है तो
तो ये वाली मिलती है, इसमें कुछ मैदा तो मिक्स रहता ही है। तो बस ये 2 पीस ब्रेड ले लेती हूँ मैं कभी कभी, और वो भी विदाउट बटर। तो यहाँ चाय बन के रेडी हो गई थी, वो और थोड़ी सी जैसे मुझे पकानी थी, तो 2 ब्रेड यहाँ पर मैंने तवा पे लगा दी थी। मेरे पास टोस्टर भी है, और वो मेरी शादी के टाइम का टोस्टर है जो अभी भी सही है, बट उसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही तवे पे सेक लेते हैं तो हो जाता है। सैंडविच मेकर भी है, तो मैं तो तवा पे एकदम क्रिस्पी करके सेक लेती हूँ। और ये दिस इज़ टिप ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप आलू को बॉईल करते हैं तो वो अंदर से फीके फीके नहीं लगेंगे। ज़रा सा फोक से इस तरीके से थोड़ा मार मार के उसमें जैसे छेदा कर लेते हैं वो कर लीजिए, और फिर नमक डाल के उसको बॉईल कीजिए, तो पूरा अंदर तक आलू आपको नमकीन लगेगा खाने में, ज़्यादा जो फीका फीका लगता है वो नहीं लगेगा। सो अब आप गिनते जाइएगा कि कितने टिप्स इस व्लॉग में मैंने आपको दिए। तो बस यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ आलू को, मीडियम गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ मेरी ब्रेड भी सिक गई थी, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था और दोबारा से फिर किचन में आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए। अभी सबसे पहले आलू दम का ही मसाला कर रही हूँ। आज आपको रेसिपी दे रही हूँ आलू को बॉईल करके जो बनाते हैं, फुल बॉईल नहीं कर रही हूँ। एक थोड़ा सा जैसे कसर रह जाती है, हल्का सा कच्चापन रहेगा उसमें, बाकी जो सीटी लगाऊंगी 1 या 2 तो वो उसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आलू दम के लिए कर रही हूँ मसाला, उसके बाद ये चना के लिए करूँगी। चने को अलग से बॉईल नहीं करूँगी, एक साथ ही सब डाल के जो बनाती हूँ वो। एंड सोच रही हूँ कि एक पनीर की सब्जी बना लूँ, तो अगर ये बनाऊँगी तो फिर इसके लिए एक मसाला करूँगी। एंड देन उसके बाद क्या डेजर्ट बनाती हूँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए कर लेंगे। और ये देखिए, ये और ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, बोलते बोलते भूल जाती हूँ, टाइम सेविंग काम। कल ये इतना सारा अदरक काट के और पतला पतला काट के फ्रिज में रख लिया था, तो अब बार बार छीलना सारे मसालों के लिए ज़रूरत नहीं है। और प्याज लहसुन तो डाल ही नहीं रही हूँ, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। और पता है कि टमाटर अच्छे खासे महंगे हैं। बिना अदरक लहसुन के, सॉरी कितनी मिस्टेक करती हूँ मैं बोलने में, बिना प्याज लहसुन के जो खाना बनाते हैं तो उसमें अगर टमाटर ना हो ना, मज़ा नहीं आएगा। बिना टमाटर के भी मैं बता सकती हूँ आपको, बट वो बात नहीं आएगी। तो बाबा का दिन है, स्पेशल थाली बन रही है, तो 2-4 टमाटर तो बनता ही है। तो बस इसका मसाला पहले कर लेते हैं। तो यहाँ कर रही हूँ सबसे पहला मसाला आलू दम के लिए। तो 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 1 से 1.5 इंची का मैं अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके रख लिया था। और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और 1 स्टिक डालूँगी सिनेमन की, यानी कि दालचीनी की। तो मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये मैं जो यूज़ करती हूँ वो है कुकमी ब्रांड की, ये काफ़ी तीखी है, बट थोड़ा सा चटपटा ही बनाया है मैंने। और 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे पोस्तो दाना डाला है, यानी कि पॉपी सीड्स। तो बस इसको पीसने के बाद में ये मसाला यहाँ पे पीस के रेडी हो गया है। और उसी जार में मैं यहाँ मसाला कर रही हूँ चना की सब्जी के लिए, यानी कि चना मसाला। तो यहाँ पर भी मैं 2 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, और अदरक लूँगी ज़रा सा, वही 1 या 1.5 इंची के करीब। और इसमें भी सेम जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, इसमें आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा नहीं, नॉर्मल वाला जो आता है। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पीली वाली सरसों डाली है, 1/2 टीस्पून रेगुलर वाली सरसों डाली है, और 1 स्टिक सिनेमन की डाली है, 3 से 4 लौंग, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पोस्ता दाना डाला है, यानी कि पॉपी सीड्स। तो वो मसाला भी मैंने कर लिया था। और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं। तो ये थोड़े से जैसे मीडियम साइज़ के ही आलू हैं, बट जो आलू दम बनाते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे जो आलू आते हैं ठंड के टाइम पे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो तो खैर अभी नहीं मिलेंगे, तो मैंने मीडियम साइज़ के चुन लिए थे जितने भी आलू मेरे पास थे। तो इनको कर दिया है बॉईल, और ज़रा सी इनमें अभी कसर है। पूरा फुल बॉईल मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि 1 सीटी जब मैं लगाऊंगी तब उसमें ये ठीक हो जाएंगे। और यहाँ मैं यही दिखा रही हूँ आपको कि हल्की सी कसर है आलू में। तो इनको फिर मैंने छील लिए थे, और मैंने इनको 2 पीसेस में नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े आलू नहीं हैं, तो इतने बड़े आलू तो चलते ही हैं। तो बस इनको मैंने छील लिया था।
तो यहाँ डाला है मैंने सरसों का तेल, और आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, मगर सरसों के तेल में टेस्ट अच्छा आता है। हल्का सा नमक डाला है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, सेकंड नंबर। कच्चा जो सरसों का तेल होता है गर्म हो जाए, उसमें ज़रा सा आप 2 चुटकी नमक डाल दीजिए, तो जो कच्चे तेल की स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। और जो मसाला किया था बस वो डाल दिया है, साथ में 2 तेज़ पत्ता डाले हैं। और मसाला भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मसाला भुन गया था और साथ में डाल दे रही हूँ आलू, और हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और पानी बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, बट जो आलू दम रहता है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, जैसे लिपटा हुआ रहे मसाला। तो बस इसमें ज़रा सा एकदम मैंने पानी डाला है और 1 सीटी सिर्फ लगा ली थी मैंने, और प्रेशर अपने आप से ही रिलीज़ हुआ है। तो अब मैं खोल के देख रही हूँ कुकर, आप देखिए बिल्कुल मसाला जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। तो बस पानी डालने का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आलू की सब्ज़ी है तो थोड़ा ये मसाले को यानी कि ग्रेवी को सोखेगा भी, तो उस हिसाब से ही आप चेक कर लीजिएगा। और मैंने डाला है गरम मसाला और डाल रही हूँ हरा धनिया। तो यहाँ आलू दम की सब्ज़ी बनके रेडी है। और कमेंट सेक्शन में कल एक बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का कमेंट आया कि अभी टमाटर और धनिया इतने महंगे हैं और आप तो खाने में टमाटर धनिया डाल के दिखाती हैं। तो डियर, मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो आप टोटली स्किप कर लीजिए। मेरा चैनल है और मेरे लाइफस्टाइल में रेसिपीज़ इंक्लूड रहती हैं, तो मैं कितने दिन आपको बिना टमाटर बिना धनिया मिर्ची के आपको मैं सब्ज़ी दिखाऊंगी, आप बताइए। तो ये तो पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, बट अगर आप प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हो तो एक ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा 1-2 टमाटर डालोगे तभी अच्छा आएगा। एंड बाकी टोटली अप टू योर चॉइस, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। यहाँ मैं भी कम ही यूज़ कर रही हूँ, बट सोमवार की थाली है इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी सामान बनाया है वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए फ़िलहाल इसमें मैंने उसी कुकर में मैंने चने को डाल दिया है और मसाला जो किया था वो डाल दिया, नमक, कच्चा सरसों तेल और 2 तेज़ पत्ता। बस इसको मिक्स करके बहुत ही कम इसमें भी मैं पानी डाल रही हूँ और इसमें लगाऊंगी अनगिनत सीटियाँ, क्योंकि ये चना पहले से बॉईल नहीं है और मेरे यहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा है तो सब्जियाँ बहुत देर से गलती हैं। बाकी आपके यहाँ जैसे गलता है उस हिसाब से आप सीटी लगा लीजिएगा। तो इसमें मैंने कम से कम 12 से 14 सीटी लगाई हैं तब जाके ये हुआ है, और बिल्कुल ही मीडियम टू लो गैस पर चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मेरे पास में 250 ग्राम के करीब पनीर है, तो एक तो ये पूरा ही नया पैकेट था और एक मेरे पास हाफ़ बचा हुआ था, तो वो पूरा ही ले लिया है। नो अनियन नो गार्लिक मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। और इसका जो मसाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो उसमें जैसे कढ़ाई पनीर में एक हल्का सा मिठास रहता है, तो बहुत से लोग चीनी डालते हैं और बहुत से लोग डालते हैं किशमिश। मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा मिठास कम पसंद है खाने में। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। वैसे टेस्ट इसका भी काफ़ी अच्छा था। तो पनीर को मैंने कट करके हल्दी मिर्ची और नमक डाल के थोड़ा चला के रख दिया है उसको, और यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैंने ये 2 छोटी शिमला मिर्च है मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी, तो हल्का सा ही सौते किया है मैंने और इसको निकाल दिया है। और फिर से इसी कढ़ाई में बिल्कुल ज़रा सा मैंने सरसों तेल डाला है और ये गर्म हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ पनीर। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी पनीर। आप चाहें तो इसको ये वाला जो स्टेप है टोटली स्किप कर सकते हैं, पनीर को फ्राई करने वाला, बिना फ्राई के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा कलर आ गया था गोल्डन, और मैंने फ्राई करके निकाल दिया पनीर। फिर से थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, तेल गरम हो गया तो इसमें जीरा डाला है, जीरा तड़क गया है तो 2 सूखी लाल मिर्च और 1 ये बड़ी इलायची मैंने कूट के डाली है, 1 सिनेमन का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ता। और यहाँ पे मैंने डाला है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बड़ी साइज़ में कट करके डाला है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़े से काजू डाले हैं मुट्ठी भर, और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये मैंने डाल के चला दिया। इस टाइम पे आप एकदम ज़रा सा 1 या 2 चम्मच जो खाने वाली होती है पानी डाल सकते हैं, तो मसाला आपका जलेगा नहीं। फ़िलहाल मैंने नहीं डाला था। तो टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें मैं अभी डालूँगी रूम टेम्परेचर पे दूध मैंने करके रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया है, आधे कप के करीब। तो इसको डाल दे रही हूँ, और इसको डालते वक्त आप चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िए, अदरवाइज़ ये फट सकता है। तो बस चलाते रहिए, और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है।
तो आज के व्लॉग का ये 3 नंबर टिप है। तो नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे दूध डालना था, और अगर आप टमाटो सॉफ्ट करने के लिए नमक पहले डाल देते और उसके बाद दूध डालते तो 110% ये दूध फट जाता। तो इस वजह से नमक बाद में डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे पक गया था अच्छे से, टमाटो एकदम सॉफ्ट हो गए, तो गैस को मैंने बंद कर दिया मसाला ठंडा होने के लिए। और इसमें पूरी 14 सीटी लगी हैं गिन के। तो देखिए मुझे इसी तरीके की सब्ज़ी चाहिए थी। इसको बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं बोलेंगे, मसाला अच्छा खासा लपेटा हुआ है, तो पूड़ी पराठे में या रोटियों में भी ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और गल गया है चना अच्छी तरीके से। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डाला है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी भी बनके रेडी हो गई है। और इसके बाद में फिर चेक कर लूँगी, जो मसाला ठंडा हो रहा है, तो ठंडा हो गया था। उसके बाद में मैंने उसको पीस लिया था। तो मसाला यहाँ पे पिस गया था। और ये जो कढ़ाई में हम मसाला बना के और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं हम, यानी कि पीसते हैं, तो इसको ज़रूर से मसाले को अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, और उसके बाद ही आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के पीसिए, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिक की मशीन ही है। तो एकदम गरम गरम आप पीस देंगे तो कभी कुछ एक्सीडेंट ही हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, कुकिंग करें मगर सेफ़ वे में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को धो के चढ़ाया है, सरसों का तेल गरम हो गया तो ½ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और साथ के साथ ही जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसाला ऑलरेडी कुक्ड है, पका हुआ है। तो बस मैं इसमें जो थोड़ा मसाला लगा रहता है जार में, उसी में जितना अभी आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, इसी वक्त आप उसमें पानी घोल के डाल दीजिए। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है शिमला मिर्च और पनीर। तो यहाँ पर आप कॉर्न भी डाल सकते हैं बॉईल करके, पूरी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने हिसाब से डाला है नमक, और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था। अभी फ़िलहाल बिल्कुल स्लो गैस पर ढक दिया था। और पी ले रही हूँ ज़रा 1 गिलास पानी। और आँचल उठ गई थी, उसका व्रत था, तो मैंने वही बोला कि तू बेटा नहा ली है तो जलधारी चेक करके जल भर दे। तो वो वही कर रही थी। और उसके बाद में फिर मैंने जाके की है सब्जी चेक। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो मैंने डाली है 1 चम्मच के करीब यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम। तो आप अगर चाहें तो इसके बदले में आप घर में जो मलाई अवेलेबल रहती है वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से बीट करके मेक श्योर कि उसमें कोई जैसे पुरानी मलाई में स्मेल होती है वो ना रहे। और साथ के साथ ही मैंने डाला है गरम मसाला। तो आप इस टाइम यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ की है, उसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है। तो बस यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई है और हरे धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। और इस टाइम तक खाना बनाते बनाते इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि काम से इतनी नहीं थकी जितनी मैं गर्मी से मुझे थकावट महसूस हो रही थी। तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। सब्जी वगैरह सारी बन गई। सोमवार की खुशी में बाहर गाने बज रहे हैं रोड पे। और आलू दम तो बन ही गया, चना मसाला बन गया, नो अनियन नो गार्लिक कढ़ाई पनीर बन गया डिफरेंट स्टाइल। और पूड़ियाँ बाद में बनाऊंगी। अब डेजर्ट बना रही हूँ, क्रीम फ्रूट सैलड बना रही हूँ विथ ड्राई फ्रूट। बहुत इजी और एकदम इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी, बढ़िया एकदम। तो जो भी फल है उसी से बना सकते हैं। बोलते हैं ना कि स्ट्रेस मत लीजिए, चाप मत लीजिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मुझे आज केला और पपीता की बहुत ज़रूरत थी, इसमें मैं ज़रूर डालती हूँ, बट है ही नहीं। तो मेरे पास में आम है, एक आम ले लिया है, साइज़ देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। एक अनार ले लिया है और ये एप्पल ले लिए 2, मगर ये फूजी एप्पल नहीं है, नॉर्मल वाले हैं। तो इसका छिलका मैं उतार दूंगी क्योंकि वो मोटा छिलका है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इन्हीं तीनों से बनाऊंगी।
फिलहाल पहले कट कर ले रही हूँ सारा सब कुछ। तो यहाँ ये एक बड़ा साइज़ का ये बहुत बड़ा आम है, आपको कितना बड़ा समझ में आ रहा है अभी मुझे नहीं पता। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल आम मंगाना बंद ही कर दिया है, क्योंकि जो भी आम मंगाओ वो इतने बड़े बड़े भारी साइज़ के आ रहे हैं। तो एक आम ले लिया था, 2 छोटे साइज़ के एप्पल थे वो कट कर लिया था, और एक ये अनार ले लिया था मैंने। तो इसमें जो है पपीता केला वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट अवेलेबल ही नहीं था घर में। तो चलो कोई बात नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। और अनार मैंने पूरा सिर्फ एक ही लिया था, और ये इस तरीके से मैंने दाना में इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने कटोरी में निकाला है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने डाले थे इसमें। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पूरे कट हो गए थे। तो यहाँ जो क्रीम बची हुई थी, ये शायद 200 ग्राम का पैक रहता है, तो थोड़ी तो मैंने डाल दी थी पनीर में, बाकी पूरा ही मैंने इसमें डाला है। और इसमें आप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो बिल्कुल इंस्टेंट वाला बनेगा, आपको घोलने का मतलब बर्डन नहीं रहेगा। मेरे पास पिसी हुई चीनी बची नहीं थी, फिर मैंने पीसी भी नहीं, मैंने यही डाल दी। तो चलाते हुए अच्छी तरीके से इसको मेल्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद में इसमें पानी तो बिल्कुल भी भूले से भी नहीं डालना है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, 4 नंबर टिप है आज के व्लॉग का। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो ये वाली जो फ्रूट क्रीम सैलड है ये बहुत गंदा वाला बनेगा, बेकार लगेगा एकदम। तो बस फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़ी सी चिरौंजी डाल रही हूँ, और अपने पसंद के आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू बादाम और चिरौंजी डाला है। तो इसको मिक्स करके और फिर लगा दीजिए, इसको फ्रिज में रख दीजिए, और ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडा होगा तो थोड़ा हल्का सा और भी गाढ़ा होगा, तो जितना भी गाढ़ा रहे, मगर पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो वो यहाँ पर अब जैसे आलू दम बन गया, चना मसाला बन गया, कढ़ाई पनीर बन गया, और डेज़र्ट भी बन के रेडी हो गया। तो अब यहाँ करने लगी हूँ आटा गूँधने की तैयारी। तो गेहूं का ही आटा गूंद रही हूँ आज यानी कि मंडे में सोच ही रही थी सुबह से कि मैदा की पूड़ी बना लूँ, मगर फिर मन नहीं किया। तो यहाँ इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा कि चिंकी अगर उठ गया सो के तो आटा उसी से गूंदवा लूँगी मैं। थोड़ा जैसे टाइट हाथ पड़ेगा तो सही रहेगा, बट वो लोग सो रहे थे, फिर मैंने ही गूंद लिया था। जोर लगा के एकदम बढ़िया वाला टाइट वाला आटा गूंदा है, पूरी अपनी शरीर की शक्ति लगा के बहुत मेहनत से गूंदा है। अब बस पूड़ियाँ रह गई हैं, अब पूड़ियाँ बनाऊंगी। आटा गूंदने के बाद फिर थोड़ा मैंने काउंटर को भी क्लीन किया, क्योंकि जब इतना सारा खाना पीना बनता है ना तो थोड़ा फैलावा तो होता ही है। और फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत ही बर्तन मैंने धोए होंगे, बाकी फिर जो मेरी हाउस हेल्पर आई थी उन्होंने ही धोया था। फिर इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है, और अपने ही स्टाइल से मैंने फटाफट सारी लोइयाँ काटी हैं और रेडी की हैं लोइयाँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूड़ी की लोई कैसे काटते हैं, पूड़ी बनाने का ट्रिक अच्छा, तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से जाके। तो यहाँ बस लोइयाँ काटने के बाद में फिर मैंने पूड़ियाँ बेलना शुरू किया है, और जल्दी जल्दी मैंने सेकी हैं। तो मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, बस उस दिन रात तक खा के ख़त्म हो जाए काफ़ी है। और पूड़ियाँ जब किसी के घर में बनती हैं तो एक आध तो फिर दूसरे दिन के लिए बच ही जाती हैं। तो बस यहाँ सेक ली थी उसके बाद में पूड़ियाँ। तो बस यहाँ मैंने फटाफट बेल के और सारी पूड़ियाँ सेक ली थी। तो अब समय आ जाता है सावन के चौथे सोमवार की शाही थाली की प्लेटिंग करने की। तो यहाँ बन के सारी पूड़ियाँ रेडी हो गई थी, और अब आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग।
तो यहाँ प्लेटिंग होके पूरी रेडी हो गई थी हमारी सोमवार की स्पेशल थाली, यानी कि चौथे सोमवार की स्पेशल थाली। तो मसाले वाले आलू दम, चना मसाला, कढ़ाई पनीर और बढ़िया सा डेज़र्ट एकदम ठंडा ठंडा, हींग और नमक की पूड़ी। ज़रूरी नहीं है कि 10 से 12 रेसिपीज़ होनी बहुत ज़रूरी है थाली में। आप पूरे टिप के साथ अगर इसको भी फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए वहाँ थाली तो लगा दी, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी बालकनी में। तो मैंने सोचा एक बैच कपड़े भी लगा दूँ, क्योंकि चिंकी भी वहाँ से आया है तो कपड़े अभी हो ही रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि गर्मी के समय में 2 से 3 जोड़ी कपड़े एक पर्सन के होते ही हैं, क्योंकि दोनों टाइम सब नहाते भी हैं, तो फिर उस हिसाब से कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ कपड़े लगा दिए थे और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला था कि प्रदीप मामा को भेज दीजिए, तो आपके लिए मैं खाना भेज देती हूँ। चीची, कोई गेट खटखट आ रहा है, गेट खोल। तो बस यहाँ सारी ही टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दी थी। आ गए थे प्रदीप मामा, तो जितना भी मैंने जो भी कुछ बनाया था खाना, तो थोड़ा थोड़ा पैक करके मैंने उनके हाथ में दे के फिर मम्मी के घर भिजवा दिया था। और इस तरीके से हो जाती है सुबह से शाम, जिस दिन काम थोड़ा ज़्यादा रहता है तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे इतना समय निकल गया। और ये वाला जो डेज़र्ट जो मैंने आपको दिखाया, तो ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ घर में। ये चिंकी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया था कि चलो वो आया हुआ है तो उसकी पसंद का डेज़र्ट बना दूँ। तो अपने लिए मैं फिर थोड़ा निकाल लेती हूँ और ऊपर से शुगर फ्री डाल के खाती हूँ। तो चलिए, इस तरीके से बीत गया था हमारा सोमवार वाला दिन। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।